फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम, जिसको हम FCNR बी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट्स भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब है हमारे पास फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम, जिसको शॉर्ट में हम FCNR बी अकाउंट बोलेंगे। सो NRIs और PIOs क्या कर सकते हैं, ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं, बट अगर वो रेजिडेंट्स हैं फ्रॉम अ कंट्री ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान, या कोई एंटिटी जिनके ओनर्स बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं, उनको अगर अपने FCNR बैंक अकाउंट खुलवाने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, RBI से स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो ये अकाउंट खोले जाएंगे वो किसी भी परमिसेबल करेंसी के अंदर खोले जा सकते हैं, बट जो ये अकाउंट होंगे वो सिर्फ एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट ही खोले जाएंगे। इसके अंदर सेविंग्स और करंट जो है वो चीज अलाउड नहीं है। उसके बाद अदर कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी, क्रेडिट, डेबिट्स, पावर ऑफ अटर्नी, जॉइंट अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा वाली, जो NRI अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल थी, सेम FCNR बैंक अकाउंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाने वाली है। उसके बाद जो इंटरेस्ट एंड टेन्योर वाली कंडीशन थी कि एज पर द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, सेम चीज यहां पे वो क्या है, एप्लीकेबल हो जाने वाली है। उसके बाद एनी इनलैंड मूवमेंट ऑफ फंड फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट एज वेल एज फॉर द रिपार्टीशन आउट ऑफ इंडिया बैलेंसेस हेल्ड इन दिस अकाउंट विल बी फ्री ऑफ इनलैंड एक्सचेंज और कमीशन फॉर द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर्स। कि बेसिकली अगर इस अकाउंट के अंदर किसी नॉन रेजिडेंट ने पैसा रखा है FCNR बैंक अकाउंट के अंदर, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा, वो पैसा अगर वो इंडिया के अंदर मूव करना चाहता है या इंडिया के बाहर रिपार्टिएट करना चाहता है, तो उसके लिए उसके ऊपर किसी भी तरीके का इनलैंड एक्सचेंज और इनलैंड कमीशन नहीं लगेगा, वो इस सबसे क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। सो दिस वाज आवर FCNR बैंक अकाउंट। ये मेजरली क्या है, मेजरली NRI अकाउंट के जैसा ही है, सारी कंडीशन वैसी ही लगती हैं, बस इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है, एक तो ये है कि उनसे जब उन्हें मूवमेंट करनी है, रिपार्टेशन करनी है, उनके ऊपर इनलैंड एक्सचेंज और कमीशन नहीं लगेगा। सेकंड, जो ये अकाउंट खोला जाएगा वो सिर्फ एज अ FD ही खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट की टाइप आती है दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में NRO अकाउंट्स बोलते हैं। तो जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं वो क्या कर सकते हैं, NRO अकाउंट्स को खोल सकते हैं एंड उनको मेंटेन कर सकते हैं, ताकि वो क्या करें, इंडियन रुपी के अंदर जो ट्रांजेक्शन है उनको फैसिलिटेट करवा सकें, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी क्या कर सकते हैं, इन लोगों के सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं एंड ऑपरेशंस एज पर ऑपरेशंस को अलाउ करा जा सकता है एज पर द सेम टर्म्स एंड कंडीशन जो कि NRO अकाउंट्स के ऊपर लगती हैं, ठीक है। उसके बाद जो NRO अकाउंट्स होंगे वो करंट या सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, कैन बी ओपन बाय फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया विद फंड्स रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल और बाय वे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट टू बाय हिम इन इंडिया। बेसिकली फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन रीजन, मतलब जिसका दूर दूर से इंडिया से कोई रास्ता नहीं है, ना वो फॉरेन, ना वो इंडियन नेशनल है, ना वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, ना वो इंडियन रेजिडेंट है, ना वो इंडियन सिटीजनशिप है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन। तो अगर वो बंदा इंडिया के अंदर विजिट कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने फंड्स को NRI अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके बैंकिंग फैसिलिटीज इन इंडिया का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। उसके बाद जो उसके NRO अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, अगर वो बंदा वापस जा रहा है इंडिया से, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वो पैसा उसको पे कर दिया जाएगा, बट उसके अंदर कंडीशन क्या है, द अकाउंट हैज बीन मेंटेन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एंड द अकाउंट हैज नॉट बीन कैरिड विद एनी लोकल फंड्स अदर देन द इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। बेसिकली एक पर्सन जो फॉरेन नेशनल का है एंड नॉन इंडियन ओरिजिन का है, वो भी अपने NRO करंट या सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। वो जब इंडिया के अंदर आया था, जो पैसे लेके आया था उसको इसके अंदर क्या कर सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है, ठीक है। या फॉरेन अपनी कंट्री से इंडिया के अंदर रेमिट करवा के थ्रू बैंकिंग चैनल भी इस अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया जा सकता है, ठीक है। जब वो इंडिया से बाहर जा रहा है एंड वो इंडिया, उसने ये अकाउंट 6 महीने से कम के लिए मेंटेन करा है एंड लोकल में से कोई भी पैसा कमा के इसके अंदर डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो वो क्या करा जा सकता है, जब वो पर्सन लीव करेगा तो सारा का सारा पैसा उसको वापस दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान नेशनैलिटी, ओनरशिप एंड एंटिटी ऑफ बांग्लादेश ओनरशिप रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। सेम कंडीशन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ऐसे अकाउंट्स खोलने के लिए क्या करी जाएगी, रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स ऑफ बांग्लादेश है उनके लिए एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है कि जो इंडिविजुअल्स ऑफ बांग्लादेश है वो क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिड वीजा, वैलिड रेजिडेंशियल पर्पस, जो कि उनके फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा इशू किया जाएगा, उसके बेसिस पे उनका NRO अकाउंट खोला जा सकता है। बट जो एंटिटीज हैं जिनको बांग्लादेश ओनरशिप, जिनको बांग्लादेश के लोग ओन करते हैं, पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स या पाकिस्तान की एंटिटीज, उनके ऊपर ये रिलैक्सेशन अलाउड नहीं की गई है, उनको अकाउंट खोलने के लिए रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो अकाउंट्स खोले जा सकते हैं वो सेविंग, करंट, RD और FD के अंदर हो सकते हैं। बट अगर वो पर्सन फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन का है तो वो सिर्फ करंट और सेविंग अकाउंट ही खुला सकता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स जॉइंटली बेसिस पे भी खोले जा सकते हैं, वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर होंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इस अकाउंट के अंदर परमिसेबल क्रेडिट्स किस किस तरीके से हो सकते हैं,
Proceed of remittances received in any permitted currency from outside India through normal banking channels or any permitted currency tendered by the account holder during his temporary visits in India or transfer from rupee accounts of non-resident banks। ठीक है, तो इन तरीके से क्या करा जा सकता है, इसके अंदर पैसा लाया जा सकता है। उसके बाद अगर इंडिया के अंदर उस अकाउंट होल्डर के कोई लेजिटिमेट ड्यूज थे, वो भी पैसे इसके अंदर क्रेडिट करा जा सकता है। उसके बाद रुपी गिफ्ट मेड बाय रेजिडेंट टू द नो एनआरआई एलआरडी विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एलआरएस स्कीम मे बी क्रेडिटेड टू द लेटर्स एनआरओ अकाउंट। कि अगर आपको कोई रेजिडेंट ने रुपी गिफ्ट लोन प्रोवाइड करा है टू इट्स एनआरआई एलआरडी, वो भी एनआरओ अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करा जा सकता है। परमिसेबल डेबिट्स अकाउंट से किस तरीके से पैसा निकलवाया जा सकता है, लोकल पेमेंट इन रुपीज इंक्लूडिंग पेमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द रेलेवेंट रेगुलेशन मेड बाय द रिजर्व बैंक। रेमिटेंसेस आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑफ करंट इनकम इन इंडिया ऑफ द अकाउंट होल्डर नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। करंट इनकम का जो पैसा आपने क्रेडिट करवाया उसके ऊपर अगर आपने टैक्सेस पे कर चुके हैं तो वो भी पैसा आप क्या कर सकते हो, रिपार्टेट कर सकते हो। उसके अलावा बैलेंसेस इन द एनआरओ अकाउंट कैन नॉट बी रिपार्टेड अब्रॉड एक्सेप्ट बाय एनआरआईज अप टू $1 मिलियन सब्जेक्ट टू द कंडीशन सेटिस्फाइड। कि एनआरआईज के अलावा अगर किसी पर्सन ने एनआरओ अकाउंट करवा रखे हैं तो वो पैसे रिपार्टेड नहीं कर सकते। एनआरआईज के ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं, कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई करी गई हैं एंड वो जितना मैक्सिमम पैसा रिपार्टेड कर सकते हैं वो सिर्फ $1 मिलियन तक का पैसा रिपार्टेड कर सकते हैं। उसके बाद फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू एनआरई अकाउंट विद इन हिज $1 मिलियन फैसिलिटी। कि अगर एनआरई है जो उसने अपना एनआरई अकाउंट खोल रखा है तो उसके अंदर भी वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ $1 मिलियन। उसके बाद इन केसेस के अंदर क्या करा जाएगा, इस पैसे के अगेंस्ट आपको लोन प्रोवाइड करा जा सकता है टू द अकाउंट होल्डर टू द थर्ड पार्टी। बट जो भी यूजुअल नॉर्म्स है या जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है उनको हमने क्या करना है, कंप्लाई करना है। उसके बाद जो भी आपको लोन दिया जाएगा वो आप री-लैंडिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं करोगे। उसके बाद एनआरओ अकाउंट में भी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट ऑन द रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर इन इंडिया फॉर एनी पर्पस इंडिकेटेड हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन सर्टेन पीरियड। बेसिकली जैसे हमने एनआरई अकाउंट के अंदर पढ़ा था कि वो जो पर्सन वापस इंडिया के अंदर आया वो रेजिडेंट बन गया, तो उस केस में जो उसका एनआरओ अकाउंट था उसको रेजिडेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर कोई पर्सन है इंडिया से बाहर चला जाता तो जो उसका रेजिडेंट अकाउंट था उसको एनआरओ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली एनआरआई से जब तुम रेजिडेंट बन गए तो आपका अकाउंट भी रेजिडेंट बना दिया जाएगा, तब जब तुम रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बन गए तो आपका अकाउंट भी एनआरओ के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद जो पर्सन है जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी किसी पर्सन को दे रखी है तो वो क्या कर सकता है, एनआरओ अकाउंट को एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर भी क्या कर सकता है ऑपरेट कर सकता है। बट जो भी एनआरओ अकाउंट को ऑपरेट करेगा वो फॉर द लोकल पेमेंट और रेमिटेंसेस टू द नॉन रेजिडेंट के लिए उस पैसे को यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद टू फैसिलिटेट द फॉरेन नेशनल टू कलेक्ट देयर पेंडिंग ड्यूज इन इंडिया। ठीक है, एडी बैंक्स में परमिट सच फॉरेन नेशनल्स टू रीडेजिग्नेट देयर रेजिडेंट अकाउंट्स मेंटेन इन इंडिया एज एनआरओ अकाउंट ऑन लिविंग कंट्री आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट टू इनेबल देम टू रिसीव द पेंडिंग बोनाफाइड ड्यूज। बेसिकली अगर एक पर्सन था वो इंडिया में रह रहा था फॉर इट्स एम्प्लॉयमेंट, अब वो इंडिया से बाहर जा रहा है तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, तो जो उसका रेजिडेंट अकाउंट है उसको एनआरओ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि अगर जो उसके पिछली एम्प्लॉयमेंट के कुछ ड्यूज थे वो क्या कर सके, उस चीज को रिसीव कर सके। उसके बाद फंड्स क्रेडिट टू द एनआरओ अकाउंट शुड बी रिपार्टिएटेड अब्रॉड immediately subject to the payment of the applicable income tax and other taxes in India. ठीक है, the amount repatriated abroad should not exceed 1 million per financial year. The debit to the account holder should only be the purpose of repatriation the account holders अकाउंट मेंटेन अब्रॉड। की जो आपने पैसा रिपार्टिएट करना है वो इमीडिएटली रिपार्टिएट कर दो। कंडीशन उसके अंदर जो भी इनकम टैक्स है या जो भी टैक्सेस इंडिया के अंदर है वो आपने पे कर दिए हो। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट उसके ऊपर लिमिट लग रही है, लिमिट वही है $1 मिलियन वाली, क्योंकि ये सिर्फ एनआरआईज को परमिट है। ठीक है, उसके बाद जो ये पैसा दिया जाएगा वो आपके अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर करा जाएगा कि आप फॉरेन के अंदर जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो सिर्फ उस अकाउंट के अंदर ही आपकी क्या कर दी जाएगी, रिपार्टिएशन कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आपने जो इस अकाउंट में से पैसा सारा ट्रांसफर कर दिया, सारे ड्यूज हमने कवर कर दिए, तो इस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा।